10 ways to avoid marrying the wrong person. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर फ्राइडे नाइट शो। जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमें काफ़ी मैसेजेस आते हैं और अक्सर से ज़्यादा उसमें मसाइल होते हैं शादियों के, या तो शादी होने के बाद या शादी होने से पहले। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम आपको 10 प्रूवन टिप्स देंगे या ऐसे प्रिकॉशंस देंगे ताकि आप किसी गलत शख्स से शादी ना करो। हमारी सोसाइटी में काफी लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं। मिसकंसेप्शंस क्या हैं कि देखिए, शादी से पहले किस तरह से जानना चाहिए। यस, शादी से पहले जानना चाहिए, लेकिन शादी से पहले जानने का तरीका क्या है। इज इट अबाउट गोइंग ऑन अ हलाल डेट? हलाल डेट से मुराद ये है कि दोस्तों के साथ ग्रुप्स में एक दूसरे को जानने के लिए जा रहे हैं। विल दिस हेल्प यू in order to be able to know the person in the right manner? क्या ये वाकई एक मुफीद तरीका है? और ये चीज जानने के लिए हमने आज आपके लिए 10 टिप्स रखी हैं, 10 वेज रखे हैं, ताकि you don't end up with the wrong person, you don't end up marrying the wrong person. The problem is we have a wrong understanding regarding spouses. We have a very superficial, बहुत ही जाहिरी तौर पर हम एक दूसरे को देखते हैं और उसकी बिना पर हम जजमेंट करते हैं एक दूसरे से शादी करने के लिए। And most of the time we end up making the wrong choices. We don't realize कि शादी के बाद जिंदगी का गुजारने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिंदगी में एक दूसरे के लिए चीजें जो मैटर करती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हम शादी से पहले उन चीजों को वैल्यू करते हैं जो शादी से के बाद जो है बिल्कुल फेड अवे हो जाती हैं। लेकिन हमें ये बात जानने की जरूरत है कि तजुर्बाकार लोगों ने क्या एडवाइस की है। ये मेरी टिप्स नहीं है, मैं कोई तजुर्बे वाला शख्स नहीं हूं। मैं सिर्फ टिप्स दे रहा हूं उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, दे आर एबल टू गाइड पीपल प्रॉपर्ली। तो इसलिए मैं कोई शादीशुदा काउंसलिंग नहीं करता, शादी की टिप्स और एक्सपर्ट नहीं हूं। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू गाइज आउट इन ऑर्डर टू बी एबल टू शेयर 10 वेज टू अवॉइड मैरिंग द रॉन्ग पर्सन। ऐसा ना हो कि आप जानने से पहले शादी का कोई फैसला करने जा रहे हो और आप बोलें कि वजी भाई ने बताया नहीं, तो मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगा 10 वेज टू अवॉइड मैरिंग द रॉन्ग पर्सन। देखिए, हमारी सोसाइटी में पीपल थिंक दैट गेटिंग टू नो ईच अदर मीन्स टू बी एबल टू स्पेंड सम टाइम, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद समवन ऑन अ वेरी रियलिस्टिक लेवल। आई एम नॉट इवन गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। टू नो समवन and be able to spend time, what does it mean to be able to spend time? That person is going to come with a show, a fake personality. If that person can fake themselves and show you their good side, show you their best side, वो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, वो अच्छे से उनका for a particular time period उनका behavior होगा, will this help you to be able to know the right person? For that, you will have to prioritize yourself and be able to tell yourself कि आपने शादी किस प्रायोरिटी पे करनी है। सो बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट मैरी पोटेंशियल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्या मतलब इसके बारे में? टिप नंबर 1, डू नॉट मैरी पोटेंशियल। व्हाट डज इट मीन? अक्सर दफा हम ये समझते हैं कि हम शादी करेंगे किसी से और वो इस तरह से बदल जाएंगे। हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, एंड व्हेन दैट पर्सन डज नॉट लिव अप टू इट, when that person does not live up to that expectation, we start to have some हम डिसहार्टन हो जाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं उतरती। सो ऑफ्टन टाइम्स जो मर्द हजरात होते हैं वो कंसिडर करते हैं मैरिंग ए वुमन होपिंग शी विल नेवर चेंज, वेयर एज वुमेन एट टाइम्स मैरी मेन थिंकिंग दे विल चेंज। तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है एक दूसरे से। देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो असल में मैटर करती हैं शादी के बाद। पर्सनल हाइजीन, be able to talk in a respectful manner, be able to control their emotions, गुस्से में किस तरह से चीज होनी है। We need to be able to understand कि देखिए, आपने अपना एक बेंचमार्क बनाया हुआ है और एक रियलिस्टिक एलिमेंट और एक्सपेक्टेशन होती है स्पाउस से। You need to be able to understand that you are not going to marry a perfect individual, a ready-made person, but somebody who would be able to adjust to your priorities. And इसलिए आपने ये बात को अंडरस्टैंड करना है कि आप अकेले जन्नत में नहीं जा रहे, आपने किसी को साथ भी लेके चलना है, because you're going to take that individual in paradise. So do not come up with this self-derived understanding that person is going to be like this. Know some traits, know some values that person should have, and be able to grow along with that individual. Tip number 2, choose character over
chemistry. A lot of people look at the body chemistry. Look at, acha theek hai, we can joke along with each other, but always, as per religion, give priority to character, because beauty will fade away. That does not mean कि beauty matter नहीं करती, but eventually beauty is something which can be, which जो एक fake persona create कर सकती है for a time being. But eventually, जिस lifestyle से आप गुजरते हो, and to the single people who are listening to me right now, understand my words. जब आप शादी करते हो तो आप एक दूसरे के सामने हर वक्त कवर मैगजीन के मॉडल की तरह नहीं रहते. You spend time with each other on a very realistic level. सुबह को उठेंगे तो शायद you will be on your own self. You will be your real self. You go to the washroom, you come out, you have habit, you stay not in your best clothes. You need to be able to accept that individual in their true form. So number one was, do not marry potential. By potential meaning, do not have that individual having a long-term change perspective कि जना कि ये बंदा इस तरह से हो जाएगा. Second, give priority to character and do not look at the chemistry. Now, moving ahead, tip number three. Tip number three is going to be इमोशनल नीड्स को वैल्यू कीजिए रादर देन फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक नीड्स. देखिए, आप इमोशनली एक दूसरे को वैल्यू करना सीखिए. आप एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझिए. अगर आप अपने और अपने पार्टनर के इमोशनल नीड्स को नहीं समझते तो आप हमेशा गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे. यू माइट बी गिविंग देम द वर्ल्ड materialistic needs, might be giving your kids the materialistic needs, but you may not be giving them enough time. You may not be giving them an ear. आप उनकी बात नहीं बैठ के सुन रहे होगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होगे. These are real investment in your spouse. You need to be able to understand that the true happiness comes when you spend your good times and bad times together. And this is why you need to understand, is the person you're going to marry इमोशनली क्या वो इंसान स्ट्रांग है, क्या वो इमोशनली स्टेबल है, क्या उसके पास अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की. एंड दैट इज हाउ यू गोइंग टू नो टू बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंट पीपल एंड टेक एडवाइस फ्रॉम देम. तो इसीलिए आपने जो तीसरी चीज अवॉइड करनी है वो क्या है, that you need to be able to invest in a person's emotional stability rather than give your priority to financial or materialistic needs. Number 4, avoid opposing life plans. कि आपका विजन रिलीजियस है, दूसरे का की जो विजन है वो दुनिया में कुछ और है. On a long term basis this is going to have a clash. कि आपकी और उसकी जिंदगी के लाइफ प्लान्स एक होने चाहिए. इवन फ्रॉम अ नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव, आप दुनिया में कुछ और चाहते हो, वो दुनिया में कुछ और चाहते हैं. वो लाइफ के बाद मैरिज के बाद कुछ और प्रायोरिटीज हैं, आपकी कोई और प्रायोरिटीज हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑन अ रियलिस्टिक लेवल हस्बैंड वुड वांट some of the husband would want कि their wife should stay at home, whereas wife would want to study or be able to work. Now I'm not getting into religious rulings over here, that's not the point, but the point is कि आपके और उनके life plans एक होने चाहिए, and that is going to happen when you communicate with each other. Lesson number 5, avoid any physical contact with each other. I know this is a very bitter truth of a reality, getting to know each other and spending some time, even people before they plan to marry each other, वो आपस में काफ़ी टाइम गुजारते हैं and they end up getting physical. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत से लोगों को बचा के रखा हुआ है and they feel like an outcast, but it's at the same time it's becoming very common amongst our young individuals कि वो एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं एंड ऑफ कोर्स वो एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं. एंड आजकल अकेले टाइम गुजारना, आगे अकेले बाहर जाना, अनफॉर्चुनेटली मेनी पेरेंट्स either don't know or don't care and they allow their children to be able to hang out very casually in mixed gatherings and stay late outside and they hardly know what their kids are up to and they have a very good image about their kids or a very oblivious एक stage में रह रहे हैं कि नहीं, our kids won't be able to get into it, but they don't realize that yes, when they have an emotional attachment and they are going to be alone or be able to go out freely together, उनकी physical contact होगा. Eventually when you don't end up getting married, even if you end up getting married, that's a very big damage to your relationship
Because once you get into a physical contact in a haram way, you end up having the real understanding of what intimacy means between two people. It's not just about fulfilling your physical desires. ये आपकी जिस्म की भूख मिटाने का असल मकसद नहीं है. It's about being able to get closer to Allah and be able to have barakah in your life. अगर मैं चोरी करके अपनी भूख मिटाता हूं, शायद मेरी उस वक्त भूख तो मिट जाएगी, लेकिन मुझे उससे सुकून हासिल नहीं होगा, उस चीज में बरकत नहीं होगी, उस चीज में मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा. लेकिन अगर मैं उससे जिससे असल में मोहब्बत करता हूं, और अगर मैं उससे शादी करने से पहले अगर मैं उसको उस टेरिटरी में ले जाता हूं जहां पे उसकी भी रिस्पेक्ट जा रही है, जहां पे उसकी भी इंटेग्रिटी जा रही है, जहां पे वो भी अल्लाह ताला के साथ डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और मैं भी डिस्कनेक्ट हो रहा हूं, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट हैप्पीनेस टू कम फ्रॉम दैट रिलेशनशिप? आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप सुकून हासिल करोगे या उसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई वैल्यू रहेगी? बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू बिकम फिजिकल बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज you tend to not find any excitement in that physical relationship, and this is why most of the people then end up cheating with their spouses or end up looking at other individuals, and they're not happy with their marriage because they were getting delightfulness और उनमें जो excitement मिली थी वो हराम वे से निकल रही थी. And when they get married and they have easy access at their homes, they feel that's boring. They feel कि उसमें एक बोरिंग पना आ गया है, because the idea of छुपना और being able to acquire something which Allah has made halal way for you, आपने उसको हराम जरिए से अपनाया. जैसे बहुत से लोग हैं कि उनमें हलाल कमाने की में मजा नहीं आता जब तक वो हराम तरीके से ना कमाएं, जब तक वो चोरी ना करें, जब तक उनको उस चीज के अंदर थ्रिल नजर ना आए. तो ये चीज अंडरस्टैंड कीजिए दैट यू नीड टू बी एबल टू अवॉइड गेटिंग इनटू फिजिकल कॉन्टैक्ट. एंड प्लीज do not take me wrong, I'm talking from a male's perspective. I'm not talking in a general sense, but majority wise, that person would not have that respect for you. If you allow that person to get into physical contact with you, eventually that person is going to lose all interest with you, and eventually it is you who's going to end up getting damaged and be able to feel broken and feel used. So my brotherly advice to you is avoid, because जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक चीज को मना किया है उसमें कोई ना कोई विजडम है. इसी तरह से टिप नंबर 6, avoid lack of emotional connection. You need to understand that when you're getting married with someone, आपके अंदर इमोशनल कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है. You do not have to be insensitive towards your spouse. आप उसकी चीजों को सुनने वाले बनिए, आप उसकी फीलिंग्स के वक्त उसके साथ शेयर करने वाले भी नहीं. वेदर यू थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू और नॉट, एज अ हस्बैंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर ऑफ वैल्यू फॉर योर स्पाउस. आपकी वाइफ के लिए कुछ चीजें वैल्यू रखती हैं, मे बी शायद आपके लिए ना हो. उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स, ये सब चीज मैटर करती हैं. और इसी तरह से आपके लिए भी, और आपकी वाइफ को उन इमोशनल एस्पेक्ट को समझना बहुत जरूरी है. अगर ये इमोशनल कनेक्शन नहीं होगी या इसको नहीं प्रायोरिटी देने वाले होंगे, अब सवाल यहां पे ये उठता है कि लोग ये पूछेंगे, देखिए आप तो ये बात करें अवॉइड मैरिज, कैसे पता चलेगा? देखिए आपको और तरीके हैं फैमिली के जरिए इन चीजों को जानने के लिए. बहुत से फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बात करने के लिए इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट तरीके से देते हैं. देखिए टेक्स अ लाइफ टाइम फॉर यू टू बी एबल टू नो समवन. और ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी के साथ 4-5 दफा खाने पे जाएंगे या 3-4 साल जो है 3-4 साल उसके साथ यूनिवर्सिटी में गुजारेंगे तो आप किसी को अच्छी तरीके से जान लेंगे. आपके सामने खुद ऐसे रिजल्ट्स हैं कि लोगों ने 10-10 साल रिलेशनशिप में स्कूल के जमाने से गुजारा, बचपने का प्यार था, बट इट डिड नॉट वर्क आउट बिकॉज दे वर ओनली नोइंग अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल. वो एक पूरे इंडिविजुअल को नहीं जान सकते, बिकॉज शादी के बाद इंडिविजुअल का पूरा जानना वो इस एलिमेंट के बाद ही पता चलता है. एंड आई होप यू गाइज आर गेटिंग द पॉइंट. सो कंट्रोलिंग बिहेवियर ना हो. उनकी कंट्रोलिंग बिहेवियर आपको पहले से पता चल जाएगा कि कि किस तरह से वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. दे नीड टू बी एबल टू अलाउ यू टू बी एबल टू डू योर ओन थिंग. दैट डज नॉट मीन दैट वो आपको सही और गलत नहीं बताएंगे, बट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दे डू नॉट हैव टू बी एबल टू कि खाने पे जाए, नहीं आप वो खाओ जो मैं पसंद कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट लिटिल थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली फिगर आउट if you are observant and be able to see
how they behave with other individuals, how they behave with their parents, how they are in terms of their emotional needs. So ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और इसलिए सबसे बड़ी चीज़ एंगर इश्यूज. आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव सम एंगर इश्यूज. हम सब के कोई ना कोई एंगर इश्यूज हैं. वो इंडिविजुअल गुस्से में होता है, ये होती है, तो किस तरह से बिहेव करता है. सबसे इजी तरीका ये है कि स्लो इंटरनेट के साथ बिठा दिया जाए और देख लिया जाए कि किस तरह से बिहेव करते हैं. बट ऑन अ रियलिस्टिक लेवल आप जिन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इनकी एंगर इश्यूज का क्या ताल्लुक है. हैव दे एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग एज सच where they've seen them in a state of anger and how they have behaved in that state. Anger एक नॉर्मल चीज है, किसी को किसी भी सिचुएशन में गुस्सा आ सकता है, बट वो इंसान अपनी इंटेग्रिटी, अपनी रिस्पेक्ट, अपना बिहेवियर किस तरह से मेंटेन करता है उस एंगर की स्टेट में, ये बहुत जरूरी है. इसीलिए देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निफाक की जो ट्रेड्स बताई हैं उसमें ये भी है कि इंसान लड़ाई के वक्त किस तरह से बिहेव करता है. क्या उसके मुंह से गालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, वो किस तरह से जिदाल करना शुरू कर देता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसका कैरेक्टर असलियत सामने आ जाती है. बिकॉज इन दैट स्टेट ही इज मोर वल्नरेबल टू शैतान एंड शैतान कैन प्ले अराउंड विद हिम. तो वो अपना ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कितना जोड़ता है कि गुस्से की हालत में भी वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कॉन्शियसनेस को जिंदा रखता है अपने साथ. ये बहुत मैटर है क्योंकि वो इंडिविजुअल अपने आप को इमोशनली किस तरह से स्ट्रांग रखता है. एंड मूविंग अहेड, बीवेयर ऑफ लैक ऑफ ओपननेस, कि उनके अंदर अपनी चीजों को ओपनली डिस्कस करने की सलाहियत ना हो, कि वो बहुत क्लोज रहते हो. उनके अंदर, कुछ लोगों के अंदर रहती है, यस दे आर क्लोज इंडिविजुअल्स, बट व्हेन यू आर विद योर स्पाउस, when you are marrying that individual, you need to be open about your feelings, you need to be open about your issues, problems, and share it with them. They will feel happy about it, they will feel important. And to those who are married, know for a fact that it is very important for you to discuss your problems with them. Maybe if they don't have a solution, yes, not every time your spouse will have a solution to it, but you need to be able to understand that you need to be open about your feelings. You need to vent out with your in front of your spouse. They will feel important, they will see that aapki sensitivity किधर है, that you feel that they have some value in your life. और इसीलिए आप उनके साथ कुछ अपनी ओपननेस करते हैं. नंबर 9, बीवेयर ऑफ अवॉइडिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभाते, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ. ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि वो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किस तरह से जो है उसको फुलफिल करते हैं. क्या इफ दे वर्क, हाउ आर दे फुलफिलिंग देयर वर्क प्रायोरिटीज, क्या उसको सही तरह से निभाते हैं. इफ यू इन सम वे नो फॉर अ फैक्ट कि आपके कोलीग्स उनके साथ जानने वाले हैं, नो फॉर अ फैक्ट, या ट्राई एंड फाइंड आउट कि उनकी वर्क प्रायोरिटीज किस तरह से वो फुलफिल करते हैं. एंड दिस इज व्हाई वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हु आर नॉट विलिंग टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द राइट मैनर वुड नॉट डू सो व्हेन दे गेट मैरिड. जब वो आपसे शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका वही एटीट्यूड और तरीका वहां भी आएगा, दैट दे विल नॉट fulfill their responsibility as a wife, as a husband, as a father, as a mother. And they need to be taught this thing that certain things hold responsibility और कुछ चीजें priority होती हैं. Last one, number 10, lack of emotional health or not being available for your partner. This is what, of course, I know बहुत सी चीजें बाद में पता चलती हैं. This needs to be understood that maybe you're not with the right person who is not willing to be there for you, who's leaving you on your own, who does not care that आप डिप्रेशन से गुजरो, आप किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजरो, किसी इमोशनल से प्रॉब्लम से गुजरो. You need to be able to give priority to your spouse's emotional health. उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे तो इवेंचुअली आप उनके साथ जिंदगी गुजार रहे हो, वो भी इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे. तो यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट हाउ यू स्पेंड योर लाइफ विद योर स्पाउस. सो कीपिंग दिस लास्ट पॉइंट, एक स्टेटमेंट के साथ मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि एक अच्छा जो हस्बैंड होता है वो अपनी बीवी के आंसुओं को पोंछता है, लेकिन एक बेहतरीन जो हस्बैंड होता है वो उसके दुख को सुनता है. और सेम गोज फॉर द वाइफ. इसीलिए हमने आज जो पॉइंट डिस्कस किए, नंबर 1 कि डू नॉट एक्सपेक्ट
अ चेंज फ्रॉम योर स्पाउस, थिंकिंग कि ये कुछ बुरे से अच्छे में बन जाएंगे, गिव वैल्यू टू द कैरेक्टर रादर देन द केमिस्ट्री। बाय केमिस्ट्री बहुत से लोग शुरू की एक पर्सनालिटी क्लिक को देखते हैं बट वो कैरेक्टर और दीन को नहीं देखते। इसी तरह से ऐसे इंडिविजुअल जिसके बारे में आप मालूम कर सकते हो कि वो इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं करते, मे बी थ्रू फ्रेंड्स, मे बी थ्रू फैमिली मेंबर्स, मे बी थ्रू रिलेटिव्स। अब हर चीज आइडियली आपको 100% नहीं पता चलेगी, बट ये पॉइंट इसलिए बताने का है और यहां पे ये सवाल उठ सकता है कि कैसे पता चलेंगे जब तक आप बंदे के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे। देखिए, आप इट टेक्स अ लाइफ टाइम टू बी एबल टू नो समवन, लेकिन आप जब शादी करने जाते हैं तो सही इंडिविजुअल्स के साथ उनके बारे में इन चीज़ों से मालूम करते हैं कि देखिए कुछ हद तक आपको अंदाज़ा हो जाए। मे बी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब मदद होती है, जब इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मेक्स यू लुक एट द रियलिटी, आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ हद तक चीज़ को बताते हैं कि आपके लिए क्या सही। जब आपको सही पता होगा क्या ढूंढना है तो आपको सही नतीजा मिलने में मदद होगी। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे तो ऑफ कोर्स थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन द लॉन्ग रन वेरी सुपरफिशियल फॉर यू। इसीलिए अपने स्पाउस की इमोशनल नीड्स को वैल्यू दीजिए, और जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं ये बात देख लीजिए कि आपकी कोई आपस में अग्रीमेंट नहीं हो रही, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा वक्ती तौर पर, आपने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारनी है फॉर अ लाइफ टाइम। सो उसके इमोशनल नीड्स को देखिए, अपने इमोशनल नीड्स को देखिए, और दोनों एक दूसरे को के इमोशनल नीड्स को पूरा करें। दोनों एक दूसरे को प्रायोरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएं। दोनों एक दूसरे के राइट्स को फुलफिल करने वाले बने रादर देन अपने ही राइट्स को डिमांड करने वाले बने। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाले बने। एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे या even after a few months you will lose interest in your spouse. Now that individual would give respect to you only जब वो अपने आप को इज्जत देते होंगे। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोगों को कि वो अपने नौकर से कैसे बात करते हैं, अपने घर पे काम करने वालों से कैसे बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सोच होती है कि जो मेरे अंडर है, जिससे मुझे खौफ नहीं है कि ये शख्स मेरे से मुझसे कुछ ले जाएगा, उसके सामने उनका ये बिहेवियर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो कल को जब उससे आपकी शादी होगी और उसको ये बात का डर नहीं होगा कि वो आपसे कुछ ले जाए या आपको कुछ कह सके, तो उसका बिहेवियर आपके साथ क्या होगा ये देखिए कि वो दूसरों को किस तरह से ट्रीट करते हैं जो उसके अंडर है। तो ये चीज़ें मालूम करने से होती हैं और पूछने से होती हैं। बाकी अल्लाह सुब्हानहू तआला बात करने वाला है। नो फॉर अ फैक्ट दैट रिलीजन इज समथिंग विच इज फॉर अ रीजन मेड अ प्रायोरिटी। उनकी सेल्फ हाइजीन कैसी है, हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, उनकी जिंदगी के प्लान्स क्या हैं, आपके प्लान्स क्या है, ये सब चीजें आपस में डिस्कस करके पता चलती हैं जब माँ बाप आपको डिस्कस करने के लिए देते हैं। नो फॉर अ फैक्ट कि अगर आप किसी के बारे में नहीं भी पता चले, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी जरूर कम्युनिकेट कीजिए। आपने ऑनेस्टली अपनी बात को सामने कम्युनिकेट करना है कि दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट लाइफ, मैं जिंदगी में करना चाहता हूं, ये करने चाहती हूं, और मेरी जिंदगी में सोच ये है, मैं इस चीज को इस तरह से अपनाना चाहती हूं, आपका विजन इस चीज पे मिलता है या नहीं मिलता, ये बात कम्युनिकेट करने से पता चलेगी। आई नो 100% कोई सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, एंड इवन इन स्पाइट ऑफ दिस अ पर्सन कैन एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, बट इज इट नॉट सूटेबल? क्या ये बात पसंद नहीं है कि आप बेहतर तरीके से एक स्मार्टली एक डिसीजन लें, चीजें मालूम करें और चीजों को मिनिमाइज करें प्रॉब्लम में फंसने के लिए, बनस्बत इसके कि आप एक रैंडमली चीजों को वैल्यू दे रहे हो, चाहे वो पैसे की जरूरत पे हो, चाहे वो दिखने की खूबसूरती पे हो, चाहे वो कोई ऐसे मटीरियलिस्टिक नीड्स के ऊपर हो या सुपरफिशियल नीड्स के ऊपर हो, और आप बाद में पछतावा करें। इसीलिए उन चीज़ों का वैल्यू दीजिए जो चीज़ असल में मायने रखते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी असल मायने आए। विद दिस मैसेज आई एम साइनिंग आउट विद माई टीम। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे नाइट शो के लिए मुलाकात होगी विद अनदर टॉपिक। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।